तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को अमर बाबा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे कुछ टाइम पहले हम एक वीडियो बनाए थे, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के बारे में बताए थे, जिसमें कि किस हिसाब से हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी काम होता है, कोई भी सरकारी काम होता है, तो वो उस एप्लीकेशन पे अप टू डेट हो जाता है। यानी कि जो सरकारी वर्कर सब है वो उसको अप टू डेट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ी गलती क्या है, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आ गए हैं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्टेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ज़िला सेलेक्ट करते हैं। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत, जैसे हम डंगवारा ग्राम पंचायत के हैं तो हम डंगवारा ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद इसको सबमिट करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जैसे 2022-23 है तो वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप 2015 से लेकर के 2022 तक का जो भी काम हुआ है वो सारा काम आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, हम फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 है हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो अप्रूव एक्टिविटी है, तो अप्रूव एक्टिविटी में जैसे यहाँ पर कार्य का पूरा डिटेल्स है। कहने का मतलब 130 काम है 2022-23 में, 22-23 साल में, यानी कि एक साल में 130 काम जो ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद प्रमुख, पंचायत समिति जितने भी लोग हैं सबके द्वारा 130 काम को करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है काम का डिटेल्स देखने को मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पे ये चीज़ भी मेंशन करना चाहिए कि जो काम जहाँ पर हो रहा है वहाँ का, कहने का मतलब लोकेशन जो ऐड करना चाहिए। इस पे लोकेशन ऐड करने के बाद जैसे उस कार्य का रिपोर्ट होता है, जैसे कोई भी काम होता है ना, उसका मास्टर रोल सबमिट किया जाता है। उसके बाद कितना वर्कर काम कर रहे हैं, ये चीज़ जो पदाधिकारी को सबमिट करता है, उसके बाद जो है पैसे की फाइनेंस होती है। तो इस सब का डिटेल्स भी इस एप्लीकेशन में होना चाहिए, ताकि जो काम हुआ है, ताकि आम लोग देखिए, ये एक प्रकार से जो एप्लीकेशन है ये आम लोगों को बताने के लिए है कि यहाँ पर ये काम हुआ है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये काम उसी जगह का है? क्योंकि बहुत सारा काम हम देखे हैं जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और उस काम का इस एप्लीकेशन पे, कहने का मतलब कोई बैलेंस रिलीज भी हो गया है, उस काम को इस एप्लीकेशन पे अप टू डेट तक नहीं किया गया है। काम है लेकिन उसको जो फाइनल काम हो गया है वो अप टू डेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक। और एक चीज़ हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स ईआर डिटेल्स है। ईआर डिटेल्स में जैसे नेम है, मुखिया का नाम, जैसे हमारे गांव, हमारे पंचायत की मुखिया है गंगा प्रसाद शाह। उसके बाद इसका डेजिग्नेशन नहीं लिखा गया है। उसके बाद वार्ड नंबर जो है ये नहीं लिखा गया है। एजुकेशन क्या है ये भी नहीं लिखा गया है, जबकि ये पढ़े लिखे हैं। उसके बाद कितना नंबर वार्ड में है ये भी है। उसके बाद कहने का मतलब किस डेजिग्नेशन पे है। मुखिया है तो सीधा बात है कि मुखिया डेजिग्नेशन हुआ है इसका। उसके बाद एक्सपर्टीज क्या है ये भी इसमें नहीं लिखा गया है। उसके बाद आगे भी सेम चीज़ वैसे ही किया गया है। जैसे नेम है जीवछ कामत। ये जीवछ कामत कौन है? हमारे एरिया का सरपंच है जीवछ कामत। उसका भी कहने का मतलब नई डेजिग्नेशन लिखा गया है, नई एजुकेशन लिखा गया है, और नई एक्सपर्टीज लिखा गया है। कहने का मतलब, और ये सारा कुछ ये ब्लॉक से नहीं, ये खुद, कहने का मतलब जैसे इन लोगों के पास जो कंप्यूटर रहता है ये सब खुद से अप टू डेट इन लोगों को करना रहता है। लेकिन ये लोग जब खुद का डेजिग्नेशन अप टू डेट नहीं कर रहा है, वार्ड नंबर एक्टिवेट नहीं कर रहा है, वार्ड नंबर नहीं इस पे डिटेल्स डाल रहा है, तो सीधा मतलब है कि तब नाम डाल के कोई फ़ायदा तो सबसे पहले है नहीं। और आगे जैसे फाइनेंशियल प्रोसेस है,
फाइनेंशियल प्रोसेस है, तो इसमें जैसे कितना पैसे की फाइनेंस होगी ये तो इसमें लिखा हुआ है, कितना का रिसिप्ट गया है ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर कम से कम वो डिटेल्स रहना चाहिए जो ये लोग पेन कॉपी पे या उसको कंप्यूटराइज तरीके से लिख करके जो फाइनल वर्क सबमिट करते हैं, वो सारा वर्क इस एप्लीकेशन पे कम से कम इन लोगों को देना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को और थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए कि ये काम यहाँ पर हो रहा है। और कम से कम ये लोग बहुत क्या काम करते हैं कि हर एक जगह का जहाँ जैसे शौचालय बनाते हैं उसको जियो टैग, फ़ोटो क्लिक करके उसको जियो टैग करते हैं, तो वो सारा कुछ कम से कम इस एप्लीकेशन में तो रहना चाहिए, तभी तो आदमी समझ पाएगा कि क्या काम हुआ है क्या बाकी है। कहने का मतलब इन प्रोसेस जो काम है जो चल रहा है उस काम का स्टार्टिंग से फ़ोटो इस पर होना चाहिए, और जो एंड होता है फाइनल फ़ोटो, 2 फोटो तो कम से कम किसी भी काम का इस एप्लीकेशन पर तो होना ही चाहिए। ये इतना बड़ा एप्लीकेशन है, उसके बाद इस एप्लीकेशन पे ये सारी त्रुटि है, जिससे होता क्या है कि एक काम को बार बार दिखाया जाता है और एक ही काम को कंप्लीट करने का मतलब, हाल फिलहाल का एक बात हम बता रहे हैं, जैसे हमारे एरिया में एक काम हुआ था, ये बॉर्डर एरिया वाला है जो केसर हिंद बॉर्डर है, तो वहाँ पर एक रोड है जो रोड तिलयुगा नदी तक जाता है। वो नदी का काम जहाँ तक लोग सब बता रहे थे कि वो 25 लाख रुपया का काम था, 25 लाख रुपया का काम था, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो आदमी उस काम को किए, कौन किए इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस काम को जो भी कोई भी किए होंगे तो सीधा बात है कि जो पद पे होंगे वही काम किए होंगे, वो काम को कंप्लीट किए। वो उस पूरे रोड में 25 लाख रुपया का काम था, उस पूरे रोड में 25 ट्राली मिट्टी, सिर्फ 25 ट्राली मिट्टी डाला गया और 25 लाख का काम पास कर दिया गया सरकारी कर्मचारी के द्वारा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी उस काम को पास किए, उसका फाइनेंस किए, कहने का मतलब उस पर जो भी सरकार तरफ से जो पैसा उस पर दिया गया, किस हिसाब से उस काम को कंप्लीट शो करके उस पर पैसा दिया गया। और जब बाद में जब वहाँ पर आदमी जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, पेपर पे कंप्लीट है, लेकिन एक्चुअल में अगर उस रोड को देखा जाए ना, उस रोड की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। तो ये सब गलती जो हो रही है गांव में, ये सिर्फ मेरे गांव में नहीं हो रही, ये लगभग हर एक गांव में हो रही है कि काम कंप्लीट हुआ नहीं, उसका पूरा पैसा खा गया, जो भी पद पे रहते हैं ऊपर सीधा पैसा खाते हैं, और आम लोग को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं रहता है। कम से कम आम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान भी तो देना चाहिए, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि सरकारी काम है, सरकारी पैसा है, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि सरकारी काम भले ही है लेकिन पैसा सरकारी नहीं है। पैसा आम लोगों से, जो ज़मीन पर जो हम लोग टैक्स भरते हैं, जो ज़मीन का रसीद कटाते हैं, जो भी सामान सब खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स जाता है वो सारा पैसा उसी क्षेत्र में लगता है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पे जितनी खामियां हमको लगा वो सारा कुछ हम आप लोगों के सामने रखे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को और कहीं पर कोई गलती नज़र आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में उस गलती को भी उजागर किया जाएगा और उस गलती पर भी बात किया जाएगा। दोस्तों, एक और वीडियो इससे पहले जो अपलोड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग बता रहे थे कि ग्राम पंचायत के लिए तो ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है, लेकिन नगर पंचायत के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, इसके बारे में बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उस एप्लीकेशन पर भी वीडियो, हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और कौन सा एप्लीकेशन होता है जहां से किसी नगर पंचायत में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम प्रगति पे है और कौन सा काम कंप्लीट हो गया है, उस चीज़ का डिटेल्स उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।